तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ड्राइवरों को लेकर के इस तरह की मुहिम चलाई और देख रहे हैं कि बहुत जल्दी में जो है वो आपके साथ लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बता दें और इसके बारे में बताएं कि आपने क्या सोच करके इस तरह का जो है आप चालू की। सबसे पहले झारखंड बुलेटिन के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद जय भारत। हमारा स्लोगन है ARDM का। भारत में पहली बार ARDM आया है और बिछड़ा कुचला जो तबका है जिसको कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार दबा देती थी, उसका मौलिक अधिकार और न्याय की जब मिलने की बात होती है तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ देती है। चाहे सरकार हो, चाहे पॉलिटिशियन में कोई भी नेता मंत्री हो, सभी का ये काम है कि गरीब तबकों को कुचल देना है। जब ड्राइवर समाज भारत को जोड़ने का बात करता है, भारत के हर राज्य में कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये जो ड्राइवर समाज है ये हम सबको एक ऐसा ताकत देता है जो हमारा जो मिलिट्री है वो देश का रक्षा करता है और किसान जो है वो खेत में अनाज पैदा करता है। तो उसी तरह से ये ड्राइवर समाज हर राज्य जिला कनेक्ट करता है और सबको, हमारा फैमिली को चाहे एम्बुलेंस के माध्यम से हो ड्राइवर पहुंचाता है, चाहे अनाज के माध्यम से हो, चाहे वो किसी तरह का पदार्थ हो, तो सरकार जो देश का रीढ़ का हड्डी को मजबूत करता है यह ड्राइवर समाज। जब ड्राइवर समाज आज़ादी को 78 साल हो गया, उसके बावजूद भी जो अधिकार मिलना चाहिए था, आज 78 साल ना जाने कितने सरकारें आई और कितने सरकारें गई, उसके बावजूद भी आज दर दर का ठोकर खाता है। फैमिली को छोड़ करके ये ड्राइवर समाज दिन रात 24 आवर्स समझे ड्यूटी करता है। न सोने का पता है, न खाने का पता है, न रहने का पता है, न उसका मौलिक एक तो रेट भी नहीं है सैलरी। अगर जो सरकार तय किया उसको कहीं ना कहीं पूंजीपति लोग जो बड़े बड़े मालिक कंपनी है वो कहीं ना कहीं गरीब समझ के ड्राइवर को वो अधिकार नहीं दे पाते हैं। जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके फैमिली को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज तक क्यों नहीं मिला 78 साल में? क्या ये वोटर नहीं है ड्राइवर समाज? क्या सरकार नहीं बनाती है ये? तो जब प्रशासन इनको रास्ते में डिस्टर्ब करते हैं, लाठी डंडा बरसाया जाता है उनके ऊपर में, तो कौन सा अधिकार और कौन सा न्याय? आज़ादी का 78 साल भी अगर उसको वो मौलिक अधिकार और न्याय नहीं मिल पाया तो गुहार कहाँ लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार जो बनी है उसको हम लोग गुहार लगाएंगे हर वक्त। और आज की जो हालात है, मैं कहना चाहता हूँ, जो धर्म के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, जो नेता, उनको दो टूक कहना चाहते हैं। ARDM ऐसा संगठन है जो सबसे पिछड़ा तबका उसको सामने लीडर बना के लेकर आता है। आप देखते हैं यहाँ पे जितने हमारे लीडर बैठे हैं, कल तक आप कोई मीडिया वाले नहीं पहचानते थे, आपके पब्लिक व्यूअर्स नहीं जानते थे, मगर कहीं ना कहीं ARDM को एक रास्ता है जो कहीं ना कहीं भारत के किसी भी कोने में वो अधिकार न्याय देने के लिए, उसका मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वह एक्सीडेंट हो जाता है उस मुद्दे पर, चाहे मालिक पैसा नहीं देता उस मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर अगर आइएगा तो झारखंड क्या, बंगाल क्या, असम क्या, यूपी क्या, छत्तीसगढ़ क्या, कहीं भी 28 राज्य में जाइएगा, ARDM हमेशा ड्राइवर के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और तब तक लड़ाई लड़ेगा। ये तो 8 महीना हुआ, ये टेलर है। आने वाला वक्त में ऐसा संग्राम चलेगा जो पूरे भारत के ड्राइवर को एक करेगा ARDM। और इस सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, मांग करेगा कि उसका जो कम से कम जब एज हो जाता है, जब उसको यूज कर लिया जाता है ड्राइवर समाज को, चाहे कंपनी हो चाहे सरकार हो, अगर यूज कर लिया जा रहा है, उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है? उसका पेंशन का कोई अधिकार क्यों नहीं है? ड्राइवर आयोग क्यों नहीं है? ड्राइवर वेलफेयर क्यों नहीं है? तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को सवाल करेगा ARDM आने वाले वक्त में। और कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ARDM को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, उनको दो टूक कहेंगे। इतना आसान नहीं है ARDM को तोड़ना, बिगाड़ना। ARDM बना है उस सबसे पिछला वर्ग जो है उसको सामने लाने का। ARDM एक सोच है जोड़ने का, ARDM ताकत है देश को मजबूत करने का। जिस तरह से आपने कहा कि 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीनों में बहुत सारी बातें आपने बताई, कुछ आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें जिससे आपके संस्था के द्वारा अगर किसी को मदद पहुंचाओ, तो कुछ आंकड़ा बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश भर में हम धीरे धीरे फैल रहे हैं। तो क्या इन पिछले 8 महीनों में आपको ऐसा मौका मिला किसी परिवार को मदद पहुँचाने का? तो कुछ आंकड़ा अगर है तो बताएं आप। बिल्कुल, आंकड़ा तो हजारों दर्जनों आंकड़ा है। जिस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम पे पास करके, चाहे पलामू का हो चाहे गढ़वा का, आपका जिले में बता रहा हूँ मैं, चाहे झारखंड का हो, बंगाल का हो, आसाम का हो, यूपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं भी हो, आपके व्यूअर्स अगर हमारे ड्राइवर समाज देख रहे हैं तो जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को और पूरे भारत में शेयर होगा ये वीडियो। मैं आपके व्यूअर्स के हमारे मेंबर जो देखेंगे उनसे मैं कहता हूँ, ड्राइवर समाज जितने होंगे, कि हम लोग जब उनको 20 से 25 हज़ार तक का
25 लाख तक देने का जब मुआवजा तैयार करते कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से ला के देते हैं, तो ये प्रोसेस सबको नहीं पता, ड्राइवर समाज को जो रहता है उनको पता नहीं होता है। चाहे इलाज के नाम पे हो, चाहे 10 लाख से 5 लाख गरीब समाज तो इलाज नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं ये संगठन जो ARDM है उनको इलाज की सुविधा दे रहा है। तो ये और बोलिए क्या पूछ रहे, इलाज की सुविधा आप दे रहे हैं या आप और भी फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आखिर आपके संगठन के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पहला सवाल तो ये। देखिए, हमारा जो फंड है ये कोई बाहर का फंड नहीं है, ये हमारा ड्राइवर समाज का ही फंड है, और ड्राइवर समाज का फंड ड्राइवर समाज में ही लगता है। तो ड्राइवर समाज कहीं ना कहीं जैसे उनको हम ID दे रहे हैं तो एक मिनिमम चार्ज रखे हैं, उनका एक मंथली मेंटेनेंस उनका होता है जो उनको पूरा सेवाएं देते हैं। चाहे रास्ता में प्रशासन अगर जुल्म करती है, पैसा वसूली करती है, उस सब के खिलाफ कल ही हम लोग एक परसों दिन आपका गढ़वा में, आपका गढ़वा शहर में थाना में गाड़ी लोड था, गलती नहीं था, उसका बाद उसको मारा गया है और उसको गाड़ी रख करके कहीं ना कहीं वसूली का एक सोच तैयार हो रहा था कि इनके पीछे अगर कोई नहीं होगा तो 50,000 लाखों रुपए मालिक से लूट लेते हैं। तो हमने फ्री में उनको वहाँ से रिलीज करवाया है, 24 घंटा वो लगा दिए थे। मैंने उनको आपको साफ अल्फाज में कह दूँ तो मैं खुद एक नेशनल ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन भी उनको लगा। तो मैं ऐसे अनोखे संगठनों के साथ जुड़ा हूँ और उनके लिए काम करता हूँ। तो हमारा विजन, सीधा विजन मिशन लेकर के काम कर रहे हैं कि हमारा झारखंड सरकार, खासकर हेमंत सोरेन सरकार जो है, तो ये हमारा ड्राइवर समाज उनको वोट देकर के सरकार, चाहे वोट ले भी दे तो भी सरकार को काम करना होगा। तो ARDM झारखंड के 24 जिला में काम कर रहा है और 24 जिला के काम करने के नाते सरकार से यही कहेंगे, मांग यही रहेगा कि हमें वो न्याय व्यवस्था जो मिलना चाहिए, सरकार नदारत है इस काम पर। आने वाले वक्त में सरकार को रांची में एक बड़े जन सैलाब के साथ 24 जिला को लेकर के एक अधिकार की पुकार करेंगे और पूरे भारत में इसकी गूंज उठेगी और हमें अधिकार सरकार से, क्योंकि सरकार हमारे लिए बनी है तो क्वेश्चन हमें जिस तरह से आपसे जा रहे हैं, जो लोग अगर आपसे 50 किलो हो और आगे होने वाला है ड्राइवरों को, उसके बारे में देखिए, सबसे पहले ड्राइवर समाज की कोई पहचान नहीं है। ARDM पहचान देने की कोशिश कर रहा है और वो प्लेटफॉर्म दे रहा है और उनकी पहचान के साथ उनका अधिकार का बात कर रहा है। तो ये अधिकार सिर्फ एक ड्राइवर के लिए नहीं है, भारत में किसी भी कोने में ARDM के हो या प्लेन ड्राइवर हो, उनको जुड़ने के लिए देखिए सबसे बड़ा चीज़ 78 साल में उन ड्राइवर समाज को हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला। जो ARDM भारत के किसी भी ID कार्ड में देखिए, किसी भी जगह देखिएगा तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जो आज तक सरकार भी नहीं कर पाया। तो हमें हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं, चाहे अपने ड्राइवर समाज जो ARDM का उससे कनेक्ट हो सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मगर कुछ लोग अगर ARDM को ऊपर ब्लेम भी लगा रहे हैं, क्योंकि जब डाल में फल होता है तो उसी डाल पे लोग पत्थर मारते हैं। तो ARDM एक डाल है, एक पेड़ है, उसके ऊपर फल आ रहा है, ये ड्राइवर समाज ही फल है। तो कहीं ना कुछ संगठन या कुछ सरकार या कुछ प्रशासन अगर सोच रही है कि ARDM के ऊपर पत्थर मारा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस पत्थर का इंतजाम हम लोग तैयार करके रखे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कल ही हम लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि संगठन में रह के संगठन के खिलाफ कुछ लोग साजिश करते हैं। तो उसके खिलाफ सेंट्रल मीटिंग में हम लोगों ने बुलाया है, जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो दूसरे संगठन के लोग अगर इस संगठन पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ महासंघ के लोग हैं, उनको लगता है कि ARDM इतना मजबूत हो रहा है, उन डरे हुए, घबराए हुए, सहमे हुए, चाहे उड़ीसा से हो या चाहे कहीं से भी संगठन उनका चल रहा हो। आप अपने संगठन पे काम कीजिए, ARDM से डरने की जरूरत नहीं है। ARDM अपना सीधा रास्ता चल रहा है, आने वाला वक्त में आपको दिखाई देगा। भारत के पूरे ड्राइवर को लेकर के हम जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली की कूच करेंगे ड्राइवर आयोग लाने के लिए। तो हमने कहा कि राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार, हमें कोई सरकार से लेना देना नहीं है। जब तक हमारा ड्राइवर समाज को न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने सुना, ये थे फैसल खान, CEO ऑल ड्राइवर महासंघ यूनियन के, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ड्राइवरों के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, ड्राइवरों की न्याय अब ARDM कराएगा। और वैसी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें, तब तक के लिए